नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नवरात्रों के छठे दिन किस देवी का पूजन होता है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि धर्म ज्योतिष से संबंधित जानकारियां आपको समय समय पे प्राप्त होती रहे। तो छठे दिन पूजा जो होती है माँ कात्यायनी का, कात्यायनी माँ के विषय में तो जो परिचय है वो बड़ा विशिष्ट है। एक ऋषि हैं कत ऋषि के पुत्र हुए ऋषि कात्य, और कात्य ऋषि के जो पुत्र हुए विश्व प्रसिद्ध ऋषि महर्षि कात्य। तो महर्षि जो विश्व प्रसिद्ध महर्षि हुए वो कात्यायन हुए। जो कत ऋषि हुए, कत के पुत्र हुए कात्य, कात्य के जो पुत्र हुए विश्व प्रसिद्ध ऋषि हुए कात्यायन, और कात्यायन के यहाँ जन्म इनने लिया तो इनका नाम पड़ा कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने जो है तपस्या की कि मेरे घर में परम अम्बा का जन्म हो। एक कथा ये है। दूसरी कथा यह भी है कि जब महिषासुर का अतिशय जो है दुष्कृत्य बढ़ गया इस पृथ्वी पे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया, और उस देवी का पूजन महर्षि कात्यायन ने किया। तो इनने पूजन 3 दिन किया। इनने पूजन जो माँ भगवती का किया सप्तमी, अष्टमी और नवमी, और दसवीं के दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार से तो इनकी जो जन्म की स्थिति है वो ऐसी है कि जो एक ऋषि से कत ऋषि के ही पुत्र हुए कात्य, और कात्य के जो पुत्र हुए विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन, उनने परम अम्बा जगदम्बा यानी माँ कात्यायनी का पूजन किया। उनके घर में ये बाल स्वरूप में प्रकट हुई। इन्हीं देवी का पूजन ब्रज की गोपिकाएं कालिंदी के तट पे इनका मंदिर भी है, और ये कुल देवी के नाम से पूजी जाती है। जो भी कन्याएं अपने उत्तम घर और वर की कामना करती हैं वो कन्याएं कात्यायनी मंत्र का ही कात्यायनी देवी का ही पूजन करती हैं और कात्यायनी मंत्र का जाप करती हैं। वैसे भी मैं बता दूं कि नवरात्रों में जो भी लड़कियां अच्छा घर अच्छा वर प्राप्त करना चाहती हैं वो माँ कात्यायनी का विधि विधान से पूजन करें और कात्यायनी मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से उनको 1 वर्ष में इसका रिजल्ट 100% प्राप्त होगा। और नवरात्रों में जो आपकी 4 नवरात्राएं होती हैं, एक शारदी, एक ये चैत्र नवरात्रा जो 2023 में आपके जो है 22 अप्रैल से शुरू है, और 2 नवरात्राएं आपकी गुप्त होती हैं। इन नवरात्राओं में आप माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से जो है उत्तम घर और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। अर्थात नंद का गोप कृष्ण जिस प्रकार का है ऐसा ही पति मुझे प्रदान करे, सभी गुणों से सभी चीजों से जो संपन्न हो। तो माँ कात्यायनी का पूजन जो लड़कियां करती हैं उनको अच्छा जीवन साथी, अच्छा घर और जीवन में सब कुछ खुशहाली अच्छी प्राप्त होती है। तो माँ कात्यायनी का पूजन जो है ब्रज की गोपिकाओं ने किया और उनको अपने मनोइच्छित फल प्राप्त हुए। ब्रज की ये अधिष्ठात्री देवी अर्थात कुल देवी के नाम से कालिंदी तट पे इनका जो है मंदिर है, और ये जो है पूजी जाती है। इस दिन जो साधकों का मन है वो मन जो है आज्ञा चक्र में प्रविष्ट हो जाता है, और आज्ञा चक्र में प्रविष्ट होकर के माँ कात्यायनी का जब वो पूजन करते हैं, माँ कात्यायनी का जाप करते हैं, माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, तो माँ कात्यायनी उनके जीवन में चहुमुखी विकास प्रदान करती है। और माँ कात्यायनी ने जब अतिशय भयंकर दुराचारी महिषासुर का वध किया तब सभी के मनोइच्छित फल की जो है प्राप्ति हुई। सभी अपने जीवन में हर एक प्रकार की पीड़ा से, उसके सताए हुए स्थिति से, बंधन एक तरह से सताए हुए जो थे वो मुक्त हुए और अपना जीवन खुशहाली के साथ वो जी सके। तो इस दिन व्यक्ति को दुर्गा पूजन के छठे दिन का जो स्वरूप है वो कात्यायनी का है। छठे दिन भगवती कात्यायनी का विधि विधान से आप पूजन करें, और इसमें कात्यायनी का जो पूजन होता है
वो जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता के लिए होता है। आप यहाँ तक देखिए कि जो महिषासुर को वरदान था कि कोई उसको नहीं मतलब पत्नी रूप में, जो स्त्री रूप में हो गई है, यानी जो विवाहिता हो गई है, वो भी उसको नहीं कोई शक्ति मार सकती, ना कोई उसको पुरुष मार सकता। तो माँ कात्यायनी जो है अविवाहिता स्वरूप में और महिषासुर का वध किया था। तो जिनने महिषासुर जैसे विशाल राक्षस का वध करके सबको अभय दान दिया, सबको जीवन में खुशहाली प्रदान की, वो माता की जो पूजा करेगा, अर्थात माँ कात्यायनी की जो पूजा करेगा, उनको अच्छा वर, अच्छा घर की प्राप्ति निश्चित होगी। यही स्थिति बच्चों में है, अर्थात जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है, वो भी माँ कात्यायनी की उपासना करें तो उनको जीवन में अच्छी जीवन साथनी की जो है तो प्राप्ति होगी। कहते भी है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम, अर्थात उत्तम पत्नी की प्राप्ति के लिए ही दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है। और इस मंत्र का वो लड़के जाप करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी अच्छे एक जीवन साथी का आगमन होगा, जीवन साथनी उनको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भगवती का आप पूजन करें। इनके हाथ में जो है तलवार और चक्र आदि इनके हाथ में धारण है, पुष्प है, माला है, और इनका जो वाहन है वो सिंह है, और इनका जो वर्ण है बिल्कुल जो है शुभ्र वर्ण है, गौर वर्ण है की माँ है ये, और सिंह इनका वाहन है। जो भक्त इनका पूजन करता है वो सिंह के समान तेजस्वी, ताकतवर और अपने जीवन में निडर और साहसी होता है। सभी फलों से उसको सभी फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोविलसित फल उसके पूर्ण होते हैं। तो आप इस प्रकार से छठे दिन भगवती का पूजन करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली चहुमुखी आएगी। तो बस इतना ही। नमस्कार।